जीवन के अंदर कोई संकल्प है ना, तो फिर संकल्प के पीछे जान भी दे देने की तैयारी है। संकल्प नहीं है तो वो इंसान कमज़ोर बन जाता है, पीछे हट जाता है, टूट जाता है और ज़िंदगी जानवर की तरह पूरी हो जाती है। संकल्प की जो ताकत है, वो संकल्प की ताकत, वो जुनून उसे महासाम्राज्य की ओर ले जाता है। जिन जिन लोगों ने अपनी शक्ति से अधिक, ज्ञानियों ने उसे अपूर्वकरण कहा है, अपनी शक्ति से भी अधिक उन्होंने जो काम किया है उस काम का बल उसे मिला ही है। इसके लिए मानसिक स्थिति जो है उसे समझनी जरूरी है कि मेरा मनोबल सामान्य स्थिति में यदि रुक जाता है तो मैं मेरे संघर्ष से बाहर कैसे आऊँगा, मैं आगे कैसे बढ़ूँगा। मेरी स्थिति को सुधारना वो मेरा काम है। राजा परदेशी के जीवन में जब इतनी सुख सुविधाएं थी और सुख में सुख मान लिया तो वो वहाँ रुक गया। लेकिन जब पता चला कि सुख के आगे कुछ है, धन के पार कुछ है, इस देह के पार भी कुछ है, इस जीवन के पार बहुत कुछ है, वहाँ तक उसकी नज़र गई। और वो नज़र संकल्पवान व्यक्ति को मिलती है। संकल्पवान व्यक्ति की नज़र जहाँ है वहाँ से हजारों गुना आगे निकल जाती है। सामान्य वस्तु की कीमत नहीं होती है। आप यहाँ से चलते हो और चलते चलते समझ लो कि आपके हाथ में छोटी अंगूठी थी, वो गिर गई और आप वापस लेने नहीं आते हैं क्योंकि आपने सिर्फ 50-100 रुपये की खरीदी थी। अब 100 रुपये की अंगूठी है, आप खरीद के पहनते थे और आपने गिर गई तो आपको अफसोस नहीं हुआ। वही आपकी गोल्ड की होगी, 2 लाख की होगी तो आप 4 बार खोदने आओगे, दूसरे तीसरे दिन खोदने आओगे, 10 लोगों के पूछोगे। आप आपकी चीज़ की वैल्यू कब कर सकते हो? जब आप उसका मूल्य चुका सकते हो तब। जब तक मूल्य नहीं चुकाओगे तब तक वो चीज़ आपके लिए महत्वपूर्ण साबित नहीं होगी। जीवन में धर्म यदि करना है, सत्य रास्ते पे चलना है तो उसकी मूल्यता है, कुछ चुकाना पड़ता है। और जिन जिन लोगों ने चुकाया है वो हद पार गए, आगे निकल गए। सामान्य जिंदगी में कुछ भी नहीं मिलता है। और सामान्य व्यक्ति आप देख लो, वो सिर्फ सैनिक की तरह खड़ा रहता है, वो सेनापति की तरह, लीडर की तरह बाहर नहीं निकलता है। सामान्य व्यक्ति का रोल ही ये होता है। सामान्य धर्म आपने अपनाया है तो लंबे समय तक वही धर्म करते रहो। आपके अंदर जो चेतना की जागृति आनी चाहिए, जो आपकी श्रद्धा में धार बहनी चाहिए, जो आपकी क्रियाओं में एक जुनून आना चाहिए, वो जागृत क्रिया, सात्विक क्रिया, बलवान क्रिया, वो क्रिया के लिए हमारे पास अधिक मेहनत चाहिए, जो मेहनत रोज बढ़ती जाए। एक दिन की मेहनत नहीं होती है। एक दिन मेहनत कर दी तो आगे कैसे बढ़ेंगे? आप कोई भी एग्जाम्पल उठा के देख लो, उन्होंने अपने मनोबल को तैयार किया है और मनोबल तो शिखर तक ले जाने के लिए पूर्ण प्रयास किया है। और वो पुरुषार्थ यदि उसकी सांसें खत्म कर दे, शरीर तोड़ दे, यदि मौत आ जाए तो भी वो छोड़ता नहीं है। समाधि भाव वो मृत्यु के समय उसके जीवन में क्यों रहता है? क्योंकि वो प्रैक्टिस उसकी रेगुलर थी, वो प्रैक्टिस के बल पे वो जिया रहा था। तो जहाँ जहाँ तुम्हारे पास धर्म के प्रति परम आदर भाव है तो वो परम पुरुषार्थ है। और वो परम पुरुषार्थ आपके जीवन को एक नई दिशा पे ले जाएगा, आपकी जीवन की जागृति है एक नई चेतनाओं के साथ जोड़ देगा। तो जो कुछ भी कर रहे हैं उसका लक्ष्य हमारे पास तय है, तो फिर उस चीज़ का मूल्य भी हमारे पास तय है। सामान्य अंगूठी गिर गई तो लेने जाएंगे, आपकी क्रिया चली गई, क्रिया नहीं हो रही है, क्रिया का कोई दर्द है? आपके जो अखंड आराधना के प्रभु के बिना नहीं चलेगा। परमात्मा के वंदन, दर्शन, पूजा, भक्ति, विराधना, त्याग करना है, 24 सामायिक, मुझे जमीन कन, ये सारी चीज़ें जब आपके जीवन में आएगी तब आपको कोई भी व्यक्ति आपको कमज़ोर नहीं बना पाएगा, क्योंकि आपने उसका मूल्य कर सका। इसके लिए जिसका मूल्य है उसकी सुरक्षा है। जो चीज़ आपको ज़्यादा पसंद है, आकर्षित है, उसके प्रति आपका लगाव रहेगा। लेकिन जिस चीज़ की आपकी नज़र ही नहीं है, तो ज्ञानी नज़र कर रहे शाश्वत स्वरूप की, एक ऐसी अवस्था जहां अनेक अनेक अनंत अनंत जीव वहां तक अभी तक पहुंचे नहीं है। अभी तक वो परिभ्रमण में रहे हैं, सिर्फ एक ही कारण से, उसकी मेहनत गलत रास्ते पे है। मेहनत नहीं है ऐसा नहीं, उसकी मेहनत तो है, क्रिया के नाम की, धर्म के नाम की, दान के नाम की, पचखान के नाम की मेहनत तो है ही। मेहनत का फोकस सही जगह पर नहीं है। क्रिया है, उस क्रिया का बल निर्मित नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि क्रिया हमने गरीब अवस्थाओं में की, क्रिया निष्प्राण की, क्रिया बिना भाव से की, क्रिया सूत्र रहित की, क्रिया लोगों को देख के की, क्रिया कोई समय और स्थल को बांध के की। क्रिया का बल सिर्फ
ये पर्वाधिराज था इसके लिए कि क्रिया से हमें कोई लेना देना नहीं है, इसके लिए क्रिया खत्म, वो दर्द रहा ही नहीं क्रिया का, क्रिया खत्म हो गई, दर्द कहाँ रहा। आपको कोई चीज कठिनाई लगनी चाहिए, कोई चीज कष्टकारी लगनी चाहिए, कोई चीजों में आपको लगना चाहिए कि मैं हिल जाऊंगा, मैं परेशान हो जाऊंगा। 24-24 घंटे दुनियादारी निभाने वाले, उसे सामयिक याद आए, उसे जीव दया याद आए, उसे परिणाम याद आए, उसे परमात्मा की आराधना याद आए, वो धन्यवाद के पात्र है, वो जीव पुण्यशाली है। क्योंकि दुनिया पूरी आपको खींची जाएगी एक तरफ और आपका मन भी वहां जाएगा। जो धर्म करना है उसका एक कमिटमेंट है, इज द हार्ड कंडीशन। धर्म की परिस्थिति है कि ये कठिन है, तुम्हें टूटना पड़ेगा, तुम्हें मेहनत हद पार करनी पड़ेगी, तुम्हारी अवस्था बदल जाएगी, लेकिन मैं करूंगा। बोलो, त्याग के लिए संसार में कोई आगे नहीं आएगा, और वो त्याग करने की यदि भावना हो गई तो वो किसी को पूछेगा भी नहीं, किसी को बोलेगा भी नहीं। क्यों भाई ऐसा? क्योंकि त्याग एक बड़ा बलिदान मांग रहा है, जो राजा परदेशी के जीवन में ये निर्मित हुआ। और राजा परदेशी के जीवन में जब त्याग निर्मित हुआ तो वो उसकी पूर्व भूमिका, वो सारी चीज़ों को कमिट करता है, सारी चीज़ों का रिजल्ट फाइनल क्या है वो चेक करता है। जितने भी सुख की अवस्थाएं थी, सुख के साधन थे, वो सारे के सारे सुख के साधन में उसको अब वो चेकिंग पार्ट आ रहा है, वो टेस्ट कर रहा है कि वापिस घूम के तो ये सुख नहीं आएगा ना, वापिस से भौतिक सामग्री पकड़ तो नहीं लेगी ना, वापिस से धर्म अपनाने के बाद मेरा धर्म समाप्त तो खंडित तो नहीं हो जाएगा ना। एक एक चीज़ को चेक कर रहा है, अपने थिंकिंग लेवल को और हाई ले जा रहा है कि मेरे पास धन है, उसका आगे पीछे रिजल्ट क्या हो सकता है, मेरे पास अनुकूल शरीर है, उस शरीर का भविष्य क्या हो सकता है, मेरे पास इतना बड़ा साम्राज्य है, उस साम्राज्य के पार क्या है। वो हर चीज़ को, यदि ये साम्राज्य के पार यदि मैं निकल गया, इसका मतलब मैं वापस नहीं आऊँगा। ये शरीर के आगे यदि मेरा मन, मन से आगे मेरा विचार, विचार से आगे मेरा अध्यात्म है, यदि अध्यात्म से जुड़ा तो मैं वापस शरीर पे नहीं आऊँगा। मेरा यदि मोह त्याग हो रहा है, मैं यदि कुछ दान दे रहा हूँ, तो वो दान की महिमा मेरे जीवन में ऐसी है, अभी वो मोह त्याग हो गया है, वो लेवल तक तो मैं आगे बढ़ूंगा ही बढ़ूंगा। 5वीं में जो पास होता है वो 4वीं में जाता है, 6वीं में जाता है। एक दिन दवाई ली, दूसरे दिन दवाई ली, तो उसकी जो बुखार की अवस्था है वो उसको 10%, 20%, 40% चेंज होता है कि नहीं होता है। दवाई का भी असर होता है, पढ़ाई का भी असर होता है, आराधना का असर क्यों नहीं होना। ये सब मुर्दों वाली आराधना है, मूवमेंट नहीं आती है। राजा परदेशी धन के पार हो गया, अब ये मेरे लिए मायने नहीं रखता है, मेरा देह जो है वो मुझे साधना में काम कर रहा है। अब इस देह के प्रति जितना भी मैंने सुख सुविधा के साधन अपनाए थे, अब वो रास्ता यहाँ से खत्म हो रहा है। जहाँ तुम्हें जाना है वहाँ तुम पहुँच जाओगे, यदि तुम्हारा संकल्प होगा तो। और परिस्थिति यही है, सामने आप देख लो, परिस्थिति यही है। आपके पास कोई परिवार में कोई छोटा बेटा रोता होगा, आपने आवाज़ सुन ली, लेकिन आपका बेटा रोता है और पराया जो है वो रोता है, उसमें फ़र्क पड़ रहा है। आपका बेटा है तो आपको लगाव, इसके लिए सीधा वहाँ जाके उसको मना रहे हो, क्या है कैसा है, कुछ भी करके उसको शांत कर रहे हो। पास वाला तो सोचते होगे कि उसकी फैमिली तो है, वो हैंडल कर देगी। पराया क्या है वो पता चलता है, अपना क्या है वो भी पता चलता है। यानी कहते हैं कि जब तुम्हें ये जीवन के पार एक नई जीवन की यात्रा है, उस जीवन में 84 के चक्कर समाप्त हो गए और 84 के चक्कर समाप्त करने के लिए जीवन है, तो आपकी पूरी ये चक्कर की गति रुक जाएगी। रोकने के लिए कोई नहीं आएगा। यहाँ भगवान आ गए और भगवान ने ब्लेस दे दिया, आशीर्वाद दे दिए और आपका कल्याण हो गया। यहाँ कोई ऐसी व्यवस्था ही नहीं है संसार में। तुम्हारा कर्म बदलेगा तो इज द बिगेस्ट ब्लेसिंग, भगवान के विशाल आशीर्वाद मिलेंगे। कर्म बदलेगा तो, और कर्म हमें खुद को ही बदलना है, कोई बदलाव के लिए नहीं आएगा। और वो कर्म का बदलाव अध्यात्म से ही होता है, सिर्फ क्रिया से या विचारों से नहीं होता। क्योंकि यदि हम कंपैरिजन करें तो कर्म के साथ ही रहना है, तो कर्म अच्छे बहुत कम हो रहे हैं और बुरे कर्म ज़्यादा हो रहे हैं। यानी सोच के नाते हमारी अवस्था अलग है, भिन्न है। सोच के नाते, क्रिया के नाते हमारी अवस्था अलग है। सायब श्रेणी में राजा प्रदेशी, उसकी पूरी कथा हम देखने जाए, आगम सूत्र हम देखने जाए, तो वो शास्त्र सिद्धांत जब ज्ञानी बता रहे तो उसका स्टेटमेंट आता है, सुख के साधनों में सुख नहीं है, वो मानना वो धर्म का प्रारंभ है। सुख के साधन नहीं रहेंगे तो भी मैं आनंदित रहूंगा, वो धर्म का प्रारंभ है।
जो सुख चला जा रहा है, छीन कर लिया, मेरे कर्म में नहीं है, मुझे नहीं मिला है, वो सुख नहीं मिले तो भी मेरी अवस्था नहीं बदलेगी, मैं खुश हूं, मैं राजी हूं। तीन अवस्था रही, सुख में सुख नहीं मानना वो धर्म है। जो सुख है उसे त्याग करना पड़े तो भी सुख है। जो सुख चला गया है, छीन लिया है, कर्मों ने नहीं दिया है, वो भी हम उसमें राजी रहे, वो भी धर्म है। वो सारी अवस्था जिसने स्वीकारी है उसका जीवन मंगलमय बन गया है। अब ये तो दुनिया मान ही नहीं रही है। संसार में तो यही है कि कर लो मुट्ठी में, जितना हो इतना उठा लो, पराया है वो भी उठा लो, दे किसी ने दिया है, किसी को देने का वचन दिया है, वो भी मत दो। पेमेंट मांगने वाला फोन करता ही रहता है, पेमेंट दो पेमेंट दो। कैसी जिंदगी जीना, वचन भी नहीं पालना, समझदारी भी नहीं रखनी। नॉर्मल नीति का जीवन है, न्याय का जीवन है, एक अच्छा जीवन है, भगवान ने तय किया है। इस जीवन में भगवान ने यदि तय किया है तो इसमें विशिष्टता है, वो प्रकट करनी चाहिए। विशिष्टता नहीं है इसमें, वरना तो कोई परमात्मा नहीं होता, कोई गणधर नहीं होते, कोई संत महंत नहीं होते, कोई महात्यागी नहीं होता, कोई तपस्वी नहीं होता। यही जीवन में बना ना। आपने सुना कोई देव ज्ञानी है, आपने सुना कोई देवलोक के देव ने त्याग किया, पचखान किया, आपने सुना उसके मासक क्षण हुए, उसने अठाई की, आपने सुना कि वो देव ने माला ध्यान जाप किया, वो भक्ति करते हैं, ऐसी स्थिति उसकी नहीं आती। लेकिन ये पूरा यदि धर्म के ऊपर यदि वर्चस्व जमाना है तो सिर्फ और सिर्फ महामानव की ही यात्रा है, मानव की नहीं। मानव तो बन गए, अभी करना क्या? ये तो अनकॉन्शियस सब चल रहा है, बिना सोच बिना समझदारी के सब चल रहा है। तो जहां परमात्मा ने सुख में सुख न नहीं है वो बुद्धि को धर्म बताया, सुख त्यागने में धर्म बताया, सुख के साधन चले जाए तो भी समता रखना वो धर्म बताया, और जो सुख है वो मिले न मिले लेकिन मेरा अध्यात्म का सुख अपूर्व है, अपरंपार है, वहां पर परमात्मा ने धर्म विकसित बताया। वो प्रदेशी राजा ये सारी चीजें सेट कर रहा है कि मैं पहले चेक करूं मेरा ज्ञान, कि मैं वहां मेरा मन रखूं, और मेरा मन वहां रह जाए तो काम का नहीं। मेरा मन वहां रहना नहीं चाहिए, वहां से निकलना चाहिए बाहर। मेरा मन इतना ही नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि इतना मन बैठ गया तो फिर ये जीवन का मूल्य क्या? बोलो, सोने की मीठी मूल्यवान है कि पीतल की मीठी? सोना मूल्यवान है, पीतल मूल्यवान? पीतल मूल्यवान है, भंगार मूल्यवान? हाँ, स्क्रैप होता है ना भंगार। हाँ, क्या बोलते हो? मूल्यवान क्या है? सोना मूल्यवान है ना? अध्यात्म मूल्यवान है कि क्रिया मूल्यवान है? क्रिया मूल्यवान है कि सामान्य जीवन मूल्यवान है? सामान्य जीवन वो भंगार है, क्रिया वाला जीवन पीतल है, यानी कि थोड़ा अच्छा है, मूल्य है। लेकिन जब अध्यात्म से जीना है, एक फाइनल डिसीजन पे आना है कि इस जीवन में अब इस मन के साथ कोई खिलवाड़ नहीं करना है, अभी ऐसे कोई कर्मबंध की स्थिति में हमें नहीं जाना है कि जिसकी वजह से और दुखदायी अवस्था में हमें आगे जाना पड़े। हमारे मन को हमें तराशना पड़ेगा। यदि सब्जी भी चेक करके लेता है आदमी तो अपने मन को नहीं चेक करेगा। पार्सल भी गलत जगह चला जाए तो भी मिस्टेक होती है, तो क्या मन गलत जगह जाना चाहिए? एक लड़के को गलत स्कूल में नहीं भेजना है तो 4 स्कूल चेक कर दे कि इधर का एडमिशन अच्छा है। वो बोलते हैं कि इधर इस स्कूल में तो डोनेशन 1 लाख रुपए, भले रहा रहने दो डोनेशन, लेकिन यहाँ पढ़ाएंगे, अच्छी स्कूल है। अच्छा यदि हम ग्रहण कर सकते हैं, टेस्ट करने के बाद कर सकते हैं, और उसमें हम स्मार्ट या सुखी समझते समझदार रहते हैं, तो जब आप अपने मन को राजा बनाना चाहते हो, मन से आप साम्राज्य खड़ा करना चाहते हो, मन से आप ऐश्वर्य धर्म के ऐश्वर्य में जुड़ना चाहते हो, उसका टेस्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कर रहा है कि नहीं कर रहा है? हाँ। तो ऐसा कीचड़ वाला मन कितने समय से घूमता रहता है? कितने समय से लेके घूमना? ऐसा मन नहीं चाहिए। मन बड़ा रखने की कोशिश करो, कोई भी दुख है तो सहन करने की कोशिश करो, कोई भी अच्छा है तो वो अनुसरण करने की कोशिश करो, जो मेरे लिए उपकारी है वो मुझे करना ही है, कुछ भी संकल्प बना के आगे बढ़ने की कोशिश करो। लेकिन जहां खड़े रहोगे वहां पानी सड़ जाने की तरह सड़ जाओगे। पानी एक जगह पर सड़ गया, आप विचार के द्वारा एक ही जगह पर धर्म या एक ही जीवन पद्धति जियोगे तो आप सुखी नहीं हो पाओगे, आपके साथ सुख नहीं जुड़ेगा। सुख के साथ आपको रहना ही है, सुख के साथ आपको जुड़ना ही है, तो उस सुख को समझने की कोशिश करनी पड़ेगी। कल आपके पास बहुत सुख आ जाएगा तो प्रदर्शन नहीं होगा, और सुख कम ज्यादा होगा नहीं होगा, चला भी जाएगा तो स्वदर्शन होगा, ये मेरा नहीं था, मैं उसका नहीं हूं। त्यागना वो धर्म नहीं है, मेरा नहीं है उस हिसाब से छोड़ना वो धर्म है।
मैंने ये त्याग किया, तेरा है ही नहीं कुछ, तू क्या त्याग करेगा? मैंने छोड़ा ये बोलना नहीं, ये मेरा नहीं है इसके लिए मैंने छोड़ दिया, ये बोलना जरूरी है। हम क्या सोचते हैं, मैंने ये दान दिया, मैंने ये लाभ लिया, मैंने ये तपस्या की, तू कहानी तपस्या करे? तेरे से क्या होता है? परमात्मा की कृपा के बिना, धर्म के आशीर्वाद के बिना कुछ भी संभव नहीं है, कुछ भी संभव नहीं है। संसार में, दुनिया में जाओ तो सही, चारों ओर खाना पीना, मोह माया, कपड़े गहने, दुनिया भर में वही चलता है। अध्यात्म की बात तो देखो, अध्यात्म की शिक्षा कहाँ पर है, कितनी है? कुछ भी नहीं। आप कुछ भी नहीं कर सकते। आपको करना है तो सर्वस्व शक्ति जो है वो तैयार है, आप तैयार हो जाओ। उल्टे बर्तन में पानी थोड़ी रहता है, उल्टे पैर थोड़ी चल सकता है कोई, कान से कोई खाना थोड़ी खा सकता है। ये उल्टा है, विपरीत है, और विपरीत में कहीं सुख नहीं। चलना ही है तो सीधा चलना है, खाना ही है तो उसे खाना है। अध्यात्म से जुड़ना ही है तो हमें ढंग से अपने विचारों से, संकल्प से जुड़ना है। जो प्रदेशी राजा जुड़ा, और प्रदेशी राजा को जैसे जैसे धर्म की अवस्था मिलती गई, जो आनंद उसका बढ़ता गया है, अवस्था ऐसी आई कि शरीर के ऊपर कोई भी प्रहार हुआ तो शरीर ने अपना माना ही नहीं। जिस शरीर को कई सालों तक उसने संभाला था, सेंट अत्तर, पानी के हौज उसमें रहा था, गहने, महंगे महंगे गहने, अच्छे अच्छे महंगे सोने के कपड़े वो पहन के मस्त रहता था, सोने के सिंहासन में बैठा था, ऑर्डर करता रहता था, पूरा पार्लियामेंट उनको जी हजूर सलाम करता था, मान सम्मान देते थे। सारी चीजें मन से गायब हो गई, सबसे गायब, सब गायब हो गया। क्यों भाई? सब पास में है फिर भी उसके प्रति राग नहीं, सब आसपास है फिर भी उसके प्रति लगाव नहीं, सारी चीजें आपके पास होने के बाद मन में उनका जगह ही नहीं रखा आपने। ऐसी कैसी अवस्था बनी? ये किसने बनाई अवस्था? उनके संकल्प ने बनाई। मूल्य सोने का है कि पीतल का है? मूल्य तुम्हारा है कि तुम्हारी आत्मा का है? मूल्य क्रिया का है कि ज्ञान वाली क्रिया का है? मूल्य सिर्फ चौमासा है कि पूरे जीवन का है? क्या सोचते हम? चौमासा आ गया, नाचना कूदना, हाँ, देव जरा अवतारी वही बैठा हो पे तो भाव से घरे आइया भगवान माया आया रखे। जीवन ऐसा नहीं है, और ऐसा जीवन भगवान ने कहा भी नहीं है। मन के परिणाम को बहुत ही स्वच्छ बना दो, गलतियों को माफ करना सीख लो, हो सके तो किसी की सहायता, किसी को हेल्प करना सीख लो, और परमात्मा के नाम स्मरण में, परमात्मा की आज्ञा में लगातार रहना सीख लो। क्योंकि ये आगम सूत्र हमें एक नई दिशा पर ले जाता है। धर्म सूत्र की महिमा अखंड है। धर्म सूत्र से जो भी चले वो सिद्ध हो गए, अरिहंत हो गए, शासन की स्थापनाएं की, लोगस्व उद्योग धम्म तिथयरे, जिन्हें लोक में उद्योग करने वाले, चारों ओर प्रकाश देने वाले, अनंत जीवों का कल्याण करने वाले, कल्याण का मार्ग बताने वाले, सिर्फ और सिर्फ धर्म सूत्र है। केवली पन्नतो धम्मो शरणम पवज्जामि। धर्म का शरण हम कुछ समय के लिए ले रहे हैं तो ये गलत है, निरंतर लेना चाहिए। धर्म का शरण सिर्फ क्रिया के नाम से है तो भी गलत है, स्वभाव के नाम से, भाव के नाम से लेना चाहिए। धर्म का शरण शरीर मिला है तप मिला इसके लिए नहीं। शरीर का धर्म भोजन छोड़ना है ऐसा है, लेकिन आसक्ति छोड़ना, वो शरीर थोड़ी छोड़ रही हो तो भाव छोड़ेंगे, अपना स्वभाव छोड़ेगा। तो हमारा जो मन है उसे हमें चेक करना जरूरी है। पानी को बिना छाने पियो तो बीमार होते कि नहीं होते? सब्जी लेके आए और 2-3 बार छानी नहीं अच्छी तरह, कचरा आ गया तो घर वाले बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? हाँ, बच्चे ने स्कूल में लेसन में लिख भी लिया, पढ़ाई ट्यूशन या एग्जाम थी उसमें लिख लिया, सही ढंग से आंसर नहीं लिखा, अच्छी तरह पेपर सीट में लिखा नहीं, तो मार्क्स कटेंगे कि नहीं कटेंगे? कोई भी चीज़ में हमें श्योर बनना जरूरी है। सब्जी भी साफ करके वहाँ यूज़ करते हैं, पेपर भी अच्छी तरह लिखना चाहिए परसेंटेज के हिसाब से, धर्म भी हमें श्योर करना चाहिए। ये सियानो, यदि तुम भेड़ विचार लोग करते मुझे करते रहना है, हमारा सब आए मुझे करते रहना है, ज़्यादातर यही अवस्था है। चौमासा आया है, कुछ तपस्या कर लेंगे, आराधना कर लेंगे, तो तू कहाँ गया? जो तूने सिद्धि तप किए थे, मासक्षण किए थे, उपदान किया था, नमोन किया था, वो जीव दया के, वो भाव के, वो धर्म के परिणाम गए कहाँ? धर्म के परिणाम थे ही नहीं, होते तो जाते ही नहीं। क्या? धर्म के परिणाम थे ही नहीं, होते तो जाते ही नहीं। गया इसका मतलब वो तुम्हारा नहीं है, और तुम्हारा वो कभी जाता नहीं है। हाँ, जो जा रहा है वो तुम्हारा नहीं है। हाथ कटेगा कि नहीं कटेगा? शुगर के कारण नहीं कटेगा, छोड़ दो। एक्सीडेंट के कारण हाथ कटेगा कि नहीं कटेगा?
पैर कटेगा कि नहीं कटेगा, एक्सीडेंट होगा, आपके आंखों के सामने नए पैर लगेंगे। देखे हैं लोगों को, लोग हैंडीक्राफ्ट है ना, लगा रहे हैं ना, उसके पैर फूड कैंप हो रहा है ना, होता है कि नहीं होता है। मरने के बाद जलाएंगे तो पता नहीं चलेगा, लेकिन जिंदा ये सारे स्पेयर पार्ट अलग हो रहे हैं वो तो दिख रहा है ना। तुम्हारा है वो तो कभी भी जाएगा नहीं, कि जाएगा? आपका जो अधिकार है, आपका जो कहीं जाता है, हाँ, इसका मतलब जो जाता है वो आपका है, क्या समझना। तो तुम कहाँ गए? इतनी आराधना करने वाले, इतने देवगुरु धर्म के साथ रहने वाले, इतनी यात्रा और इतनी शत्रुंजय गिरिराज के पास रहने वाले, इतने साधु साधु के संपर्क में और बहराने वाले, तुम हो कौन? गए कहाँ पर तुम? जिस समय तुमने वो किया था अभी तुम कहाँ पर हो? तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं रात को 12-1 बजे तक जैन दर्शन के विरुद्ध चलना, क्या खाना पीना बैठना उठना कुछ भी लगता नहीं है। तो बावसी हो तो हाले के बावसी क्या करोगे, समाज है क्या? तो पागल है कोई, समाज थोड़ी है। ऐसे कोई जैन दर्शन हो सकता है क्या? ऐसे कोई धर्म की अभिव्यक्ति हो सकती है क्या? एक साथ बेशुमार पाप चलते रहते हैं, यानी पाप का कोई नतीजा ही नहीं। पाप का फल है कि नहीं है? जाओ आईसीयू में देख लो, वेंटिलेटर पे देख लो, कोई यहाँ से दूर 25 किलोमीटर कोई गरीब परिवार है, उनके 6 सदस्य देख लो अवस्था क्या है। कर्मों का फल देख लो, जहां पर वो स्किन डिजीज हो रही है उनको वो छूता नहीं है, दूर रखते हैं, दवाइयाँ चलती है। इंसान है लेकिन समाज के साथ मिलता जुलता ही नहीं है, उसको अकेले रहना है। क्यों ऐसी कंडीशन हो रही है? दुख आ रहा है, पापों से आ रहा है, तो वो पाप क्यों छोटे नहीं? अज्ञानी व्यक्ति को असर नहीं होती है। बाहर एक पुतला रख दिया, उस पुतले पे पानी आए या धूप आए या कोई धूल डाले या पत्थर मारे, उसको कोई असर नहीं होती है। जड़ को कोई असर होती है? जीव को असर होती है, चेतन को असर होती है, चेतना को असर होती है। तुम वही हो ना आराधक, जो विराधना नहीं करोगे अब आगे, क्या करोगे? सुनने में कितना अच्छा लग रहा है, सुनने में कितना अच्छा लग रहा है, तो कमजोरी क्यों इतनी? सैनिक मारे, ये राजा प्रदेशी, उनके जीवन में उन्होंने जड़ मूल से बदलाव शुरू कर दिया। वो बदलाव हमें करना है और उस बदलाव में हमें आगे बढ़ना जरूरी है, क्योंकि मोक्ष के उद्देश्य के बिना हम कभी भी कोई धर्म नहीं कर पाएंगे।